हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट 8 द गिविंग ट्री। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे ध्यान से सुनिए। द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आप कैसा फील करते हैं अगर आप किसी की हेल्प करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर? आप कैसा फील करते हैं जब आप अपनी कोई किसी चीज़ को किसी और के साथ में शेयर करते हैं? रीड दिस प्ले टू नो हाउ ए ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स ए बॉय। तो देखिए, आप इस चैप्टर में आप प्ले करेंगे, आप पढ़ेंगे कि एक ट्री किस तरह से एक बॉय का हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें स्टोरी है कि नरेटर कहता है कि वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय। एक समय की बात है, एक ट्री था जो कि एक लिटिल बॉय से बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। और हर दिन वो बॉय आता था ट्री के पास, ठीक है, और वो उसे कंपनी देता था, एंजॉय करता था, उसके साथ खेलता था। अब ट्री बोलता है, कम हियर माई बॉय, यहाँ आओ मेरे बच्चे। कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो यहाँ आओ मेरे बच्चे और मेरे ट्रंक पे चढ़ो और झूला झूलो, ठीक है, मेरे ब्रांचेस में झूला झूलो, ठीक है, ट्री बोलता है। अब बॉय बोलता है, देखिए, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, वॉट फन। वो झूला झूलते हुए बोलता है कितना अच्छा लग रहा है उसे, वॉट फन। ट्री बोलता है फिर, आर यू हंग्री, इट माई एप्पल्स, क्या तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खाओ। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। एप्पल खाते हुए बोलता है कि हाउ डिलीशियस, कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है। उसके बाद देखिए नरेटर बोलता है कि व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। तो जब बॉय बहुत थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स सेड। और पेड़ बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो अपनी छाँव में उसे सुलाता है। बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे। लेकिन टाइम जो है ना वो चला जाता है और बच्चा जो है ना, वो बॉय, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द ट्री वॉज ऑफन एलोन। उसके बाद ट्री जो है वो अकेला रह जाता है। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद देखिए, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, वो बच्चा जो है ना एक दिन आता है, ठीक है, पेड़ के पास आता है और वो बहुत खुश होता है। ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ट्री जो है ना वो बहुत खुश होता है। उसके बाद ट्री बोलता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लिम्ब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। उसके बाद बोलता है कि कम माई बॉय, मेरे बच्चे यहाँ आओ और मेरे ट्रंक पर चढ़ो और झूला झूलो, मेरे ब्रांचेस से झूला झूलो। फिर बॉय बोलता है, आई एम टू बिग टू क्लिम्ब एंड प्ले। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं अब चढ़ने में और खेलने के लिए मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। ये बॉय बोलता है, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। उसके बाद देखिए, वो लड़का बोलता है कि मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ रुपये चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपये दे सकते हो? तो ये लड़का बोलता है, ठीक है। ट्री बोलता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स एंड एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट। तो तुम मेरे एप्पल्स तोड़ लो और उसे मार्केट में सेल करो। देन यू विल हैव मनी, तब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब नरेटर बोलता है कि द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। उसके बाद जो बॉय है ना, वो खुशी खुशी एप्पल्स तोड़ लेता है और उसे लेके वो चला जाता है। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। ट्री जो है ना वो फिर भी खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। उसके बाद जो बॉय था वो लंबे समय के लिए चला जाता है और ट्री बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय।
एक दिन बच्चा वापस आता है और उसके बाद ट्री जो है वो हिलता है, खुशी से वो झूम उठता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्री बोलता है कम बॉय कम एंड क्लीन अप माई ट्रंक। तो बोलता है यहाँ आओ मेरे बच्चे और मेरे ट्रंक पे चढ़ो। ठीक है, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज इट माई एप्पल्स प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो मेरे ब्रांचेज में झूला झूलो और मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे शेड मेरे छाँव में बैठो और खुश रहो। ठीक है, बॉय बोलता है आई एम टू बिजी टू क्लिम ट्रीज। मैं बहुत बिजी हूँ, पेड़ पे चढ़ने में मैं मतलब बहुत बिजी हूँ, वो बताता है। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो मुझे एक घर चाहिए, मैं शादी कर चुका हूँ, मैंने शादी कर लिया है और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे इसके लिए उन लोगों के लिए एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, बॉय बोलता है। ठीक है, उसके बाद ट्री बोलता है कि आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड ए हाउस। तो वो बोलता है कि मेरे पास घर नहीं है लेकिन तुम मेरे ब्रांचेस को कट कर सकते हो और तुम घर बना सकते हो। उसके बाद देखिए नरेटर बोलता है सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड ए हाउस। उसके बाद जो बॉय रहता है वो ब्रांचेस को कट कर लेता है, उसके बाद वो कैरी करके ले जाता है और वो एक अच्छा सा घर बनाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। तो ट्री बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। उसके बाद जो बॉय होता है वो फिर लंबे समय के लिए चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्री फिर से सैड हो जाता है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज ए यंग मैन। उसके बाद देखिए फिर जब वो बॉय कुछ सालों बाद फिर से आता है तो ट्री बहुत खुश होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बोल पाता है और तब तक वो बहुत ही यंग हो जाता है, यंग मैन बन जाता है। अब ट्री बोलता है कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आओ आओ मेरे बच्चे आओ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब यंग मैन बोलता है आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट ए बोट टू टेक मी अवे, तो मुझे एक बोट चाहिए। कैन यू गिव मी ए बोट, तो तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ट्री बोलता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज ए ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो देखिए अब ट्री बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ट्रंक बच गया है, तुम उसे काट के बोट बना लो, उसके बाद तुम उस पर सवार होके चले जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब नरेटर बोलता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन ए बोट। उसके बाद जो यंग मैन था वो ट्रंक को काट देता है, ट्री ट्रंक को काट देता है और उससे वो बोट बनाता है और वो चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद ए स्टम्प। उसके बाद ट्री के पास सिर्फ एक स्टम्प बच जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन कैम बैक अगेन। उसके बाद बहुत सालों बाद बहुत लंबे टाइम के बाद जो यंग मैन था वो वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। उसके बाद देखिए अब वो एक ओल्ड मैन बन चुका था, लेकिन ट्री ने फिर भी उसे पहचान लिया। ट्री बोलता है आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो देखिए अब जो है ना ट्री बोलता है कि सॉरी मेरे फ्रेंड, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स जो है ना वो चले गए, नहीं हैं। तो ओल्ड मैन बोलता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, तो मेरे दांत जो है ना बहुत ही वीक हो गए हैं एप्पल्स खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे दांत अब बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं एप्पल नहीं खा सकता। अब ट्री बोलता है कि माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरे ब्रांचेज भी चले गए हैं, नहीं है। यू कैनोट स्विंग ऑन दैम, तुम उस पर नहीं झूल सकते। उसके बाद देखिए ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ इसमें झूलने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर ट्री बोलता है
कि माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लिम्ब, मेरे ट्रंक भी चले गए हैं, तुम झूल नहीं सकते, तुम चढ़ नहीं सकते उसके ऊपर। ठीक है, ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू टायर्ड टू क्लिम्ब, मैं चढ़ने के लिए बहुत ही थक गया हूँ। ठीक है, इसके बाद ट्री बोलता है, ठीक है, कि आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, अब मेरे पास सिर्फ एक ओल्ड स्टम्प बचा है। ठीक है, आई एम सॉरी, ट्री बोलता है। अब ओल्ड मैन बोलता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, डियर ट्री तुमने मुझे हमेशा दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुझे क्वाइट प्लेस चाहिए, एक शांति भरा जगह चाहिए जिसमें मैं बैठूं और रेस्ट करूं। ठीक है, ये ओल्ड मैन बोलता है। उसके बाद ट्री बोलता है हैप्पीली, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो ठीक है, तो ये ओल्ड स्टम्प जो है ये बहुत ही अच्छा है बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, तो आओ मेरे फ्रेंड इस पे बैठो और रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद नरेटर बोलता है द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, तो देखिए उस ओल्ड मैन ने वैसा ही किया और जो ट्री था वो अभी बहुत खुश था। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ठीक है, तो अब हम इसका न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। तो देखिए स्विंग मीन्स होता है झूला झूलना, डिलीशियस मीन्स हुआ स्वादिष्ट, प्लक मीन्स तोड़ना, ट्रिप मीन्स होता है ट्रिप करना, कहीं का ट्रिप करना। ठीक है, कहीं घूमने के लिए जाना। ठीक है, सेल मीन्स होता है सवार होना, स्टम्प मीन्स होता है जो पेड़ का जो बिल्कुल कट जाता है तो नीचे का जो भाग बच जाता है, पार्ट्स जिस पे बैठते हैं, जैसा कि आपने इसमें देखा। ठीक है, जो ये वाला जो पार्ट होता है ट्री का तो उसे हम स्टम्प कहते हैं, ठूठ, हिंदी में ठूठ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानना। तो इस तरह से आप इस न्यू वर्ड्स को भी अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, तो कैसे जो वो बॉय था वो ट्री को कंपनी देता था, किस तरह से। तो देखिए द बॉय क्लेम्ड द ट्रंक ऑफ द ट्री, swung on its branches, ate its fruit and स्लिप्ड अंडर इट्स शेड, तो देखिए किस तरह से वो इन्जॉय करता था, इस तरह से वो ट्रंक पे चढ़ता था, झूला झूलता था, एप्पल्स खाता था और उसके शेड में वो सोता था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, तो किस तरह से पेड़ ने जो बच्चों वो लड़के का हेल्प किया पैसे कमाने में, किस तरह से। तो द ट्री told the boy to pluck all the apples and earn money by selling them in the market, तो तुम जो है मेरे एप्पल्स तोड़ लो और उसे मार्केट में सेल करो, तो इस तरह से वो अर्न कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है कि what did the boy make with the branches of the tree, तो देखिए लड़के ने जो ट्री का जो ब्रांचेस था उससे उसने क्या बनाया, तो लिखेंगे आंसर कि द बॉय मेड ए हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो उसने उससे एक हाउस बनाया। ठीक है, ब्रांचेस से। उसके बाद देखिए व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो ट्रंक से उसने क्या बनाया, तो द बॉय मेड ए बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। फिफ्थ नंबर में है कि हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, तो स्टम्प जो है ट्री का वो किस तरह से यूजफुल हुआ। द स्टम्प ऑफ द ट्री प्रोवेड टू बी यूजफुल बाय ऑफरिंग द ओल्ड मैन ए पीसफुल प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, तो देखिए वो किस तरह से जो है ना यूजफुल हुआ, जो ओल्ड मैन था वो उसमें शांति से उसमें बैठ सकता था, रेस्ट कर सकता था, तो इस तरह से वो यूजफुल हुआ। सिक्स नंबर में है कि वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, तो देखिए इस प्ले का नाम द गिविंग ट्री क्यों बना, जो ये नाटक हुआ, जो ये चैप्टर पढ़ा, तो इसमें द गिविंग ट्री नाम क्यों पड़ा इसका, तो क्या लिखेंगे आंसर, द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिवन समथिंग टू द अदर
एंड टू द बॉय टू मेक हिम हैप्पी। तो देखिए पेड़ जो होता है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ देता है, तो और जिससे कि वो लड़का जो है ना वो बहुत ही खुश था, उसे उसने खुशी दी, बहुत सारे चीज़ दिए, ठीक है। तो इसलिए द गिविंग ट्री पड़ा नाम। उसके बाद है आपका वर्ड बिल्डिंग्स। तो मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब देखिए आपको नए वर्ड्स बनाना है, ठीक है, और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए द चिल्ड्रन लव टू सिंग, क्या हो जाएगा, लाउड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, लाउडली, ठीक है। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। उसके बाद देखिए रीड योर लेसन साइलेंटली। यहाँ पे साइलेंट है तो इसमें LY लगाएंगे, साइलेंटली बना देंगे, ठीक है। उसके बाद थ्रो द बॉल स्लोली। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। डू योर वर्क नीटली, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब आपको करेक्ट वर्ड डाल के फिल करना है। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बाउट ए किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स। उसके बाद ए डजन बनानाज एंड ए डजन ऑरेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से इसे फिल करेंगे। उसके बाद आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन ऑरेंज। माई ब्रदर वांटेड ए बनाना एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल। ए ट्री हैज़ वन ट्रंक बट मैनी ब्रांचेस। ए ब्रांच हैज़ ए नंबर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो इस तरह से इसे जो करेक्ट वर्ड है उसे डाल के इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज़। तो हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, ठीक है। बस ये सब बनाने का है, हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। तो देखिए हमें ट्री इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत सारा चीज़ देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, उसके बाद मेडिसिन्स, ठीक है, फ्यूल देते हैं, बहुत सारे चीज़ देते हैं, छाँव देते हैं। तो हमें ट्रीज़ नहीं काटना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज़ लेफ्ट। तो देखिए इस प्ले के लास्ट में क्या होता है, एंड में सिर्फ उसके पास स्टम्प बच जाता है, ट्री का सिर्फ स्टम्प बच जाता है। फाइंड आउट इफ़ इट विल ग्रो इनटू ए ट्री अगेन। आप जो है ना फाइंड कीजिए कि अगर वो एक ट्री में फिर से वो ग्रो हो जाए, ठीक है, फिर से वो एक ट्री बन जाए। तो ये से आप खुद कीजिए, आप इसे फाइंड कीजिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए से द गिवन सेंटेंसेस विथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। अब इसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ में इसे बनाना है। तो जैसे है कि यहाँ पे कम एंड प्ले विथ मी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं कि कम टू प्ले विथ मी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे को बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लिखना है इस सेंटेंस को। ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर इच सेंटेंसेस। रिमेंबर टू पुट ए कोमा आफ्टर इट, फॉर एग्जाम्पल फाइनली। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि है आपका इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक ए हाउस। तो इसे कैसे लिखेंगे, देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक ए हाउस, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है कि इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक ए बोट। आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक ए बोट। उसके बाद द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। तो फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, इसे आपको ऐड करके आपको ये सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।